वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ममता बनर्जी फिर से अपनी उसी स्थिति में वापस घिर गई है जहां आरजीकर कॉलेज के उस जो महिला चिकित्सक के रेप और मर्डर और उस सब को लेकर के जो स्थिति बनी थी, वो स्थिति वापस बन गई है। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और वहाँ की जनता तीनों ही खिलाफ आरजीकर कॉलेज के समय जब उस युवा चिकित्सिका लड़की का मर्डर हुआ और नृशंस मर्डर हुआ उसका, बहुत दुखद तरीके से, उस समय पूरा बंगाल तपने लगा था, पूरा कलकत्ता उबल रहा था। उस समय सभी पार्टियों ने विरोध किया और वो समय ये भी अपेक्षा की जा रही थी और ये चाहा जा रहा था देश के द्वारा भी और बंगाल के द्वारा भी, पश्चिम बंगाल के द्वारा भी, कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दें, लेकिन मोदी सरकार ने नहीं लगाया। ये नाराज़गी भी आज तक भी लोगों में है। उनका आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना ऐसा सिद्धांत जो चला आ रहा है वो चला ही आ रहा है। यद्यपि परिस्थितियाँ पश्चिम बंगाल की बार बार हर दिन, यूँ कहना कि ममता बनर्जी जब से आई उनके चुनाव जीतने से लेके आज तक हर दिन पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की आकांक्षा वाला प्रदेश है। वो दूसरा विषय। अभी जो बनी है वो मूल मुद्दा जो है, जिसमें ये लॉ के स्टूडेंट जिसके साथ में गैंग रेप हुआ, जो मनोजीत मिश्र करके, जो टीएमसी का युवा नेता तो क्या कि इसको नेता कैसे बोलेंगे, युवा गुंडा टीएमसी के तो गुंडे ही माने गए ज़्यादातर। तो उसमें ये गुंडा उसी कॉलेज का पहले गुंडा रहा है और उसकी मिली भगत से कहते हैं कि सब कुछ हुआ और दो लड़के इसके साथ में आए। एक कोई खान पठान है, दूसरा इसी कोई बंगाली लड़का है और तीसरा मनोजीत तो मुख्य है। तो इनने मिल कर के, और वो उसकी फ्रेंड थी ये भी कहा जा रहा। ऐसे समय वो गई, सब है। कल्याण बनर्जी का जो कथन आया कि दोस्ती के बीच में कब ऐसे रेप हो जाए, अब पुलिस कहाँ तक जाएगी, वो लड़की वहाँ साथ ही क्यों गई थी। ये बिंदु अपनी जगह पर सही भी है, किसी को बुरा लगे तो 10 बार लगे। लड़की इस मामले में दोषी है, भले ही उसका वो दोस्त था, लेकिन वो दोस्त उससे शादी करना चाहता था और ये शादी से मना कर चुकी थी। लिहाजा ऐसे असमय जब कॉलेज बंद हो गया, वो उसके साथ क्यों गई, फिर उसके गार्ड के कमरे में क्यों गई, तो सवाल तो उठेंगे। ये भी सही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हुआ। अब पूरा कलकत्ता फिर से उबल रहा है। वो लड़की बच गई, रेप हुआ, बच गई, लेकिन कहीं न कहीं मूल मुद्दा जो है उससे हट करके और दो लड़ाइयाँ दूसरी शुरू हो गई। वो कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच में। कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाई ये उस समय क्यों गई, और दोस्त के लड़का लड़की के बीच में जब दोस्ती है और उनमें रेप हो जाए तो क्या पुलिस आएगी क्या बीच में? कॉलेज और स्कूलों में भी पुलिस खड़ी रहेगी क्या 24 घंटे? ये बात वो अपनी जगह सही बोले भाई। वो बोला कल्याण बनर्जी बदतमीज़ इंसान है, लेकिन इस मामले में वो उसकी टिप्पणी गलत नहीं थी। तो चूंकि व्यक्तिगत रूप से इनके पहले से, जिसको बोलते हैं ना मतभेद या आपसी पार्टी में जो द्वंद्व है, तो महू मोइत्रा ने कह दिया कि बदतमीज़ और कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके, और उन्होंने अप्रत्यक्ष से कल्याण बनर्जी पर टिप्पणियां कर दी, क्योंकि कल्याण बनर्जी के इस टिप्पणी पर टीएमसी ने अपने साइड अलग कर ली। बोले ये कल्याण बनर्जी का वक्तव्य, हमारा वक्तव्य से, क्योंकि जनता ऐसे समय में सामान्यतया भावना में बहती है और लड़की का दोष बिल्कुल नहीं मानेगी। लड़की ने 1000 दोष किए होंगे लेकिन वो निर्दोष है। तो ये मानते हुए जन सोच के विपरीत कोई पार्टी जा नहीं सकती, लिहाजा वो भी नहीं गए।
और उन्होंने कह दिया कि ये टीएमसी का अपना विचार नहीं है। और ये कहते देर लगी और महुआ मोइत्रा के ने अपना ट्वीट कर दिया कि कुछ लोग अपने तरीके से स्त्रियों का सम्मान नहीं करते और वे स्त्री प्रजाति के प्रति द्वेष भाव रखते। ये कहने की देर थी कि कल्याण बनर्जी भी बिफर करके बोल दिए कि ये क्या महिलाओं का महुआ मोइत्रा ने दूसरी शादी की, हाँ पैसे के लिए ये शादियाँ करती रहती है। अभी अभी बोले हनीमून मना करके और अपने 40 साल पुराने वैवाहिक जीवन को ख़त्म करके और दूसरे से शादी करके आ गई है और अभी जर्मनी में सब हनीमून मना करके लौट रही है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे गुत्थम गुत्था हो गया। तो मूल जो मुद्दा था वो कहीं एक तरफ रह गया और ये आपसी गुत्थम गुत्था हो गए। तो अजीब स्थिति है। कहते हैं ना, राजनीति लोग ये किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते। महुआ मोइत्रा भी उस लड़की के प्रति हमदर्दी रखती हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल्याण बनर्जी हमदर्दी रखते हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामान्य लोगों को इससे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं फिर कहूँगा, लड़कियों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी देना, अब इस पर फिर विचार करना चाहिए। भारत माता की जय।